नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तीसरे चरण का मतदान दोपहर का समय हो गया है और दोपहर के करीब करीब जो है वो 2 बजने जा रहे हैं और अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है करीब 40% के आसपास अभी तक वोटिंग हुई है। लेकिन कई खबरें ऐसे आ रही हैं जो चुनाव आयोग के ऊपर सीधे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में खबर सामने आई है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद जिले की विधानसभा 194 बूथ नंबर 38 पर ईवीएम मशीन में साइकिल का चुनाव चिन्ह गायब बताया जा रहा है। ये खबर सामने आई है और आप देखिए कि अगर चुनाव चिन्ह ही गायब हो जाएगा तो फिर जो मतदाता वोट करने के लिए जाएगा फिर वो वोट कैसे होगा। तो फर्रुखाबाद से जो खबर सामने आई है इसको लेकर के अब बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र से बात की है। एक बार जरा आप वो सुनिए। लगातार कई जगह से आ रही है। फर्रुखाबाद से सूचना आई कि वहाँ केवल साइकिल का निशान ही नहीं रखा है एक ईवीएम में, ऐसी भी शिकायत आई। तो इस तरह से लोग तमाम हथकंडे, हम लोग लगातार चिंतित हैं, परेशान हैं और आयोग को सूचना भी दे रहे हैं लगातार कि इस तरह के बीजेपी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जान के कुछ न कुछ जगह ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन बातों का फ़र्क नहीं, क्योंकि जनता एक तरफा है। जब एक तरफा जनता होती है तो कोई हथकंडा इनका चलने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये कोई साजिश के तहत किया गया है या कोई मानवीय भूल हुई है। चुनाव आयोग जो इस पर अपना जवाब स्पष्ट करे, क्योंकि ये सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग को वो किस तरह से देखते हैं। हालांकि चुनाव का दिन है, वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, लोग वोट करके आ रहे हैं, लेकिन वोट किन मुद्दों पर होगी नहीं होगी उससे बड़ा सवाल जो है ये हो रहा है कि चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वोट किया आपने? जी, वोट करके आया हूँ। उंगली दिखाइए। अच्छा, क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये चुनाव चिन्ह गायब होने की बात, तो ये तो सब प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ये सब प्रशासन की लापरवाही और चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग जो आप ये मान लीजिए, चुनाव आयोग की तरफ बीजेपी के लिए गिरवी रखा गया है। क्योंकि आज ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई चीज़ें सामने आई हैं खुल के, जिसमें चुनाव आयोग निष्पक्षता से पूरा काम नहीं कर पा रहा है। एक तरह से ये बीजेपी के गिरवी रखा हुआ है, ऐसा काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो क्या वोटर पे क्या फर्क पड़ रहा है? वोटर पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ रहा है। बूथ पे जब चुनाव चिन्ह नहीं है तो वोटर भी वह समझदार हो गया है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें फैलाई लेकिन इनकी चल नहीं पाई। बीजेपी वाले बिल्कुल हताशा हो चुके हैं। पूरी बीजेपी। वोट चिन्ह नहीं होगा तब फिर कैसे होगा? चिन्ह नहीं होगा तो हमने शिकायत की है। शिकायत में कोई उसका वो नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि इससे ये समाजवादी पार्टी का वोटर को जो है वो भ्रमित करने का वो है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है। जब चुनाव चिन्ह हो तो वोट किस पर डाला जाएगा? क्या वो चुनाव आयोग की पूरी लापरवाही है। ये पूरी लापरवाही है चुनाव आयोग की। शासन प्रशासन ये ऐसा पहले सुना था आपने? आपके भी तो काफी उम्र है, कई चुनाव देखे होंगे। बटन ही गायब हो जाए, तो हम लोगों को हताश करना है, हमारा नुकसान करना है। ऐसा पहले सुना था क्या आपने? अरे सुना का कई एक बार हो चुका है और आज भी हो रहा है। और फर्रुखाबाद से रिपोर्ट कैसे आ रही है? आज भी हो रहा है। तो ये बहुत गलत है और इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या देख रहे हैं इस बार वोटर जो निकल रहा है घर से? हाँ। क्या देख रहा है वो? क्या सोच करके वोट कर रहा है? वोट कर रहा है, अपना मत दे रहा है, अपने पार्टी के हिसाब से वोट दे रहा है। और जब वोट ही नहीं उसमें पड़ेगा उसका, तो फिर वो क्या करेगा? आपने वोट दिया? जी, मैंने वोट दिया। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, ये है मेरा अपना पर्सनल मत है कि जिस हिसाब से जो वर्तमान शासन में सरकार काम कर रही है, उस हिसाब से लोगों को जितनी रोजगारी से लेके और दैनिक जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी है, जहां पहले महंगाई और अब की महंगाई को लेकर ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। सर, जो युवा वर्ग है वो नौकरी के लिए लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। चेंजमेंट आना ज़रूरी है। महंगाई मुद्दा बिल्कुल सर। हम ये जो ये मशीन में बटन जो है वो गायब होने की फर्रुखाबाद से खबर आ रही है जी। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या आप लोग वोटर हैं, क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों पर? क्यों नहीं, मतदान पर प्रभावित होगा इससे। मतदान प्रभावित होगा जी। क्या देख रहे हैं यूपी में इस बार? क्या लग रहा है? नहीं, धांधली हो रही है, इस तरह से हो रही, गलत है, नहीं होना चाहिए ना। किसका रहेगा फिर इस बार मूड? वोट तो सफाई सरकार बनेगी। अच्छा, पक्का 100%। तो ये जो बटन नहीं होगा फिर कैसे बनेगी? नहीं, गलत है ना बटन को। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इतना वोट मिल रहा है,
1500 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट दिया आपने? जी सर, वोट दिया हमने, वोट दिया है। वोट दिया आपने? देने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस बार? हाँ? क्या क्या देख करके वोट कर रहे हैं इस बार? भैया हम तो गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी किसकी तरफ जा रहा है? अब देखो हम कह नहीं सकते, हम जाएंगे, हम अपने ही दिए। किसको देख रहा है गरीब जो आदमी? हमें गरीब आदमी को मोदी ने देखा है, हाँ। देखा है मोदी नहीं देखा। हमें कॉलोनी के हमने फार्म डाले, हमें कॉलोनी ना मिली, हमें जगह ना जमीन ना कछु नहीं, और हमें कॉलोनी नहीं दी। अब की बार किसको देख रहे हैं? हम तो अखिलेश को देंगे। अच्छा, हम किसी को नहीं देंगे। आपने वोट डाल दिया? जी हमने वोट डाल दिया। क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार सत्ता परिवर्तन हो गई और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है। डाल दिया वोट? डाले भैया? वोटर क्या देख रहे हैं इस बार? अरे कोई नहीं। साइकिल। अच्छा ठीक है। हाँ, वो आपने डाला वोट? हाँ, मैं वोट डाल के आ रहा हूँ। क्या देख रहे हैं इस बार आप? धांधली तो बहुत है साहब। क्या धांधली हो रही है? धांधली ये हो रही है, जिस गवर्नमेंट ने कोर्ट जैसी चीज़ें न्याय सेवा सब गड़बड़ कर रखी है, मतलब जीएसटी और इनका क्या बोलते हैं, सब हर चीज़ से दुखी है आदमी, व्यापारी दुखी है साला है। बेरोजगार जो देखो बच्चे घूम रहे हैं, इन पे पास कोई काम नहीं है। किसको देख रहे हैं इस बार? सपा सरकार अब की बार। ठीक है। इसकी भी सुन लो थोड़ा, दाढ़ी वाले की। नहीं ठीक है। सुन लो, एक मिनट सुन लो। हाँ, क्या वोट डाला आपने? जी डाला। क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार अखिलेश भैया आ रहे हैं। क्यों अखिलेश, क्यों? क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ी है, केवल नौकरी वही दे सकते हैं। तो नौकरी दे रहे हैं ना, वो कल घोषणा की है कि हर घर में एक रोजगार मिलेगा। कौन, मोदी? अमित शाह ने बोला है। वो कभी नहीं दे पाएंगे। पहले भी कहा था उन्होंने, अभी भी कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज पार्टी है। से 5 किलो अनाज पे खड़ा कर दिया है हर इंसान को। हाँ, वही मतलब हर आदमी बेकारी बना दिया इन्होंने। पूरी हिटलर शाही चल रही है। ठीक है, ये लोग तो अंग्रेजों से भी गए बीते निकल गए। जो ये वादे करते हैं सारे खोखले। अभी देखा हो जो इनने वादे किए अपने, वो सारे 2017 में किए, वो पूरे नहीं किए, फिर से वो कर दिए। जनता सारा कुछ समझ चुकी है, इनका खेल क्या है। अब इनकी कहानी बजने वाली है, खत्म। डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। इस बार सपा सरकार। सपा सरकार। हाँ। अच्छा, तो देखिए कुछ एक महिला जो है वो निकल रही। वोट डाल के आए आप लोग भी? वोट डाल दिया? उंगली दिखाइए, वोट डाला? हाँ डाला। कि क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग वोट डालने के लिए गए? क्या देख रहे हैं इस बार? महिलाएं किसकी सरकार से आ रही हैं? अब दोनों तरफ से होंगी वो तो। कमल से भी है। आपको ज्यादा क्या सुनने में आ रहा है? लोग क्या बोले ज्यादा? वो कोई बात ही नहीं कर रहा हो तो बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है ना। नहीं, वहाँ नहीं, बाकी आप तो वहाँ पे अपने घर से मन बना करके आए होंगे, कुछ किया होगा। हाँ, अब हम क्या बताएं। अब आपने क्या अखिलेश को देख रहे हैं कि एक वोट ऐसे होते कि अपने ही मन को काम कर लिया आदमी। कर लिए। तो आपको क्या लग रहा है? साइकिल लग रही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हाँ, साइकिल में ही दिया वोट हमने तो। अच्छा, हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो है हमारे राज्य में ज़्यादा सुरक्षित है, सपा की सरकार हाँ, आएगी ये फिर है। वही वो बात होगी। हाँ, ये चीज़ तो है। हम लोग बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अपना आपको थोड़ा मतलब से महसूस करते हैं इस चीज़ में। अभी? हाँ। और फिर अगर सपा की सरकार आएगी तब? अब पता नहीं फिर आगे। फिर आप तो वो कह रहे हैं सपा को देख रहे हैं। अब सभी दे रहे हैं वोट, सफाई को ज़्यादा मतलब कर रहे हैं। आगे जॉब के लिए जो दिक्कतें हो रही हैं शायद। ठीक है, आपने डाला वोट डाला आपने? यहाँ डाला। क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार देख रहे सफाई आगे जा रही है। तो मास्क तो बीजेपी का लगाया है। अरे तो ऊपर करके दिखाइए थोड़ा। मास्क बीजेपी का लगाया, तो उससे क्या है? अच्छा, उससे वो तो वोट तो गुप्त होता है। किसी को मतलब क्या आप समझ में नहीं आ रहा? मास्क बीजेपी का लगा रहे, वोट सपा को? नहीं, वो तो मेरा मन है। अच्छा, हाँ, मैं बीजेपी। तो मास्क फिर कैसे लगाया? अरे वो एक दोस्त था, उसने दिया है, लेकिन अभी लगाए, लेकिन डाल के आए थे तब तो नहीं लगाए थे। तो फिर सब मोहब्बत है, मतलब आपको लग रहा है बीजेपी से? नहीं, उसने कोई काम नहीं किया। सरता भदौरिया ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, वो तो अभी एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था कि गला और वो सब नमक खाया, गला खाया। तो आप तो ये मास्क भी पहने हुए उनका, तो उससे क्या होता है? नहीं दे रहे हो तो मास्क पहने कहेंगे कि आप गलत काम कर रहे हो। नहीं, तो वहाँ से क्या है? मास्क हमारा पहना, वोट उनका दे रहे हो, फिर बोलेंगे तो वो तो बिन्ने थोड़े ने गल्ला दिया, वो तो ऊपर से आया। अरे वो मास्क तो दिया ना, मास्क पहन करके आओ। मास्क से क्या है? मास्क से कुछ मतलब नहीं है।
अच्छा, हाँ बोलते आप तो जा रहे हैं घर फेंक देंगे जाके। ये देखिए इटावा में देखिए गजब ही जो है वो कमाल हुआ है। एक बार थोड़ा पूरा लगा के दिखाइए। तो ये देखिए मास्क जो है वो भाजपा का और वोट जो है वो सपा का। तो ये उस इलाके से है जहाँ पर सरिता भदौरिया नाम उनका ना, सरिता भदौरिया। 2 दिन पहले हमने वीडियो भी आपको दिखाई थी। वो कह रही थी कि गल्ला खा लिया, पैसा खा लिया, नमक खा लिया, चावल खा लिया, और जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो कोई नमस्ते स्वीकार नहीं कर रहा है। अब देखिए ये उनका मास्क स्वीकार कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, अब वो फिर से डांटने का काम करेंगी। तो बहरहाल देखिए यही जो है वो लोकतंत्र की ताकत है कि आज जो मर्जी जो बांटे, जो मर्जी दे, जो मर्जी वादे करे, लेकिन मेरी आज मर्जी चलेगी और मैं जिसको चुनना चाहूँगा मैं उसको चुनूंगा। तो ये जो है वो लोकतंत्र है। और आज देखिए बड़ा सवाल लेकिन फिर भी ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर कई सारे अहम सवाल खड़े हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव आयोग आप देख रहे हैं हर चरण में, तकरीबन आप देख रहे हैं तीसरे चरण का जब मतदान हो रहा है, कई सारी घटनाएं जो हमने आपके सामने रखी है। इससे पहले बीजेपी की एक प्रत्याशी रही है, कानपुर से मेयर हैं प्रमिला पांडे, और उन्होंने जो है वो पोलिंग बूथ में जा कर के वीडियो बनाया और उस वीडियो को जो है वो फेसबुक के ऊपर शेयर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो है वो चुनाव आयोग वो किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन जो वोटर का मिजाज है, जो वोटर का मूड है, मन जो है, अगर आप टटोल करके देखेंगे तो वोटर जो है शायद इस बार परिवर्तन की बात जो है वो कह रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह से लगातार आपको घूम करके अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कस्बों में क्या कुछ माहौल है, मतदाता क्या सोच रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, वोटिंग के दौरान क्या समस्याएं आ रही है, तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।